नीतीश कुमार जी ने यही बात कही कि हमसे गलती हो गई है। और लालू जी के पास जब हम लोग गए थे तो लालू जी ने उस समय कहा था कि नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, फ़ोन भी उन्होंने किया, लेकिन बात उनकी नहीं माने। तो नीतीश की पार्टी हो या भाजपा की पार्टी हो, दोनों तो हमारे लिए वर्जित हो जाएगा। और दूसरे तरफ राजद ने भी हमें इस तरह से दुत्कारा है, बाहर किया है सदस्यता से। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं संजय वर्मा। आज जिस शख्सियत से मैं मिलवा रहा हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, पूर्व एमएलसी, चर्चित एमएलसी, अति पिछड़ा समाज को आवाज़ बुलंद करने वाले रामबली सिंह चंद्रवंशी, इनका एक बहुत बड़ा संस्था है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मोर्चा। तो आज मैं इन्हीं से बात करता हूँ। रामबली जी, बहुत बहुत आपका स्वागत स्टार टीवी पर। धन्यवाद, शुक्रिया आपको भी। तो मेरा पहला सवाल, अब भी जो है आप देख रहे होंगे कि आप आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते ही आपने विधान परिषद की सदस्यता गंवा दी। आपको मलाल नहीं है? देखिए, मलाल तो मुझे कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। अगर मलाल होता तो मैं सड़क पर संघर्ष नहीं करता। विधायक रहते हुए समाज की 110 जातियों के भलाई के लिए, हित के लिए मैंने ये विधायकी छोड़ी। उस समय जब मैं संघर्ष कर रहा था, ये 2015 की बात है, जब बाबू नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के द्वारा यह 3 अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में जोड़ दी गई। और इसका अब खामियाजा 8 वर्षों से लगातार मूल अति पिछड़ा यानी 110 जातियों के लोग भुगत रहे हैं। इस बात को लेकर के हमने नीतीश कुमार जी से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि आधा दर्जन बार मिले। और सब बार नीतीश कुमार जी ने यही बात कही कि हमसे गलती हो गई है, इसको करेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी करेक्शन नहीं हुआ। तब मेरे पास आंदोलन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि जब 2015 में ये आरक्षण लागू की गई थी 3 पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों में, उस समय लालू प्रसाद यादव जी भी सरकार में थे। और लालू जी के पास जब हम लोग गए थे तो लालू जी ने उस समय कहा था कि नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, फ़ोन भी उन्होंने किया, लेकिन बात उनकी नहीं माने। तब उन्होंने कोर्ट में जाने की सलाह हम लोग को दिया। उनके आदेशानुसार हम लोग पटना उच्च न्यायालय में गए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में मामला आज तक लंबित है। तो उस समय लालू जी हमको कहे कि आपका डिमांड सही है। और आज लालू जी पुनः, जब आंदोलन हम कर रहे थे 2022-23 में, तो तेजस्वी जी पुनः सत्ता में थे और तेजस्वी जी ने कहा कि आंदोलन छोड़ दीजिए और नहीं तो आप एमएलसी रहिए, दोनों में से एक चुन लीजिए। यह बात मुझे नागवार गुजरा और तब मैंने प्रण कर लिया कि चाहे विधायकी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, लेकिन अपना आंदोलन जो है, अपने 110 जातियों का, समाज की आवाज़ को मैं बंद नहीं कर सकता। और नतीजा हुआ कि मेरी विधायकी चली गई। आगे आप क्या करेंगे? देखिए, आगे तो जो करना है हम लोग कर रहे हैं। अब अति पिछड़ी जातियों को पहला आंदोलन तो हमने रखा है कि नहीं भाई, एक चरण का आंदोलन हो गया, धरना प्रदर्शन उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक। दूसरा चरण का हम लोगों ने आंदोलन किया था तो उस समय रथ यात्रा निकाली, पद यात्रा निकाली। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो समस्तीपुर पितौंझिया ग्राम है, जो कर्पूरी ग्राम नाम से मूवमेंट का आपने सारा काम किया है, लोगों ने देखा है, मीडिया में भी बातें आई है। सवाल ये है रामबली सिंह चंद्रवंशी जी कि आपकी पार्टी थी राजद, उसने जो है आपकी सदस्यता समाप्त कर दी। वो सदस्यता समाप्त हुई किनके कहने पर? वो सदस्यता तो एक्चुअली देखिए नीतीश कुमार जी के कहने पर हुई, लेकिन वहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुनील जी को मार्फत हमारी रीट दिया कि इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, ये पार्टी विरोधी हरकत कर रहे हैं। और दल बदल निरोधक कानून के तहत मेरी सदस्यता समाप्त की गई।
लेकिन यहाँ भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर दल बदल निरोधक कानून के तहत सदस्यता समाप्त होती तो जो विधायक दिन के उजाले में इस पार्टी से उस पार्टी में फ्लोर चेंज किए थे उनकी आज तक सदस्यता नहीं गई। अब मैं तो किसी दल में नहीं गया और न इस दल की सदस्यता छोड़ी, तब हमारा दल बदल निरोधक कानून के तहत सदस्यता समाप्त कर दी गई, इसलिए कि मैं अत्यंत पिछड़ा जाति के चंद्रवंशी समाज से आता था। तो इसलिए यहाँ भी कानून की जो है गला घोटी गई। मतलब कि आपका इशारा विधानसभा के उन तमाम सदस्यों के बारे में है जो नीतीश कुमार को समर्थन दिए थे राजद के होते हुए, और उनकी पृष्ठभूमि संभवतः अगड़ी जाति की रही। कि मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जिन विधायकों ने दिन के उजाले में दल बदल निरोधक कानून के उदाहरण बना, उनको सरकार को चूँकि पक्ष में है वो विधायक है, तो आज तक उनकी सदस्यता नहीं गंवाई गई, नहीं ख़त्म हुई। तो यह सरकार की जो दोहरी मापदंड है, यह संविधान की जो धज्जियाँ उड़ रही है, इसकी मैं इशारा कर रहा हूँ कि आखिर संविधान किन के लिए है, जो मजबूत लोगों के लिए या कमज़ोर लोगों के लिए भी? अगर कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है तो कमज़ोर लोग कहाँ जाएंगे आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी? तो रामबली जी, आप राजद से निकाले गए, जदयू में भी नहीं जाएंगे और भाजपा की बात आप नहीं करते हैं। हाल में आपको देखा गया कि आप प्रशांत किशोर के जन सुराज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए थे, मंचासीन थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अब झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ है? देखिए, अभी मैंने तीसरा चरण की जो लड़ाई शुरू किया अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ आंदोलन का, उसमें मेरा आगाज ही था, मेरा स्लोगन ही है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ नीतीश भगाओ। तो जब मैं नीतीश भगाओ की बात करूंगा तो नीतीश की पार्टी हो या भाजपा की पार्टी हो, दोनों तो हमारे लिए वर्जित हो जाएगा। और दूसरे तरफ राजद ने भी हमें इस तरह से दुत्कारा है, बाहर किया है सदस्यता से, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या बचता है आप समझ सकते हैं। वैसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर जी एक नई समीकरण की तरफ, आज जो बिहार की राजनीति ठहर गई है, उस बिहार की राजनीति को एक विकल्प की तरह प्रशांत किशोर जी मूव कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी का एक सबसे बड़ा नारा है जिस पर मैं अट्रैक्ट हुआ कि वह तेजस्वी जी की तरह A to Z की बात कहते सिर्फ हैं, करते नहीं हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी करूंगा, और एक नहीं सैकड़ों मीटिंग में सैकड़ों जगह आज 18 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसको टिकट मैं ज़रूर दूंगा। तो अति पिछड़ों की आबादी के हिसाब से उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं 75 चुनाव में टिकट दूंगा व्यवस्था के साथ। तो इतनी बड़ी जब अंतर है, तो मेरे जैसा व्यक्ति जब समाज हित में विधायकी गंवा सकता है, तो आज भी मैं अति पिछड़े को मैं आह्वान करता हूं कि प्रशांत किशोर जी की जन सुराज पार्टी जो बनने वाली है, वह 75 टिकट दे करके उनकी व्यवस्था के साथ अति पिछड़ों की सबसे बड़ी भागीदारी बनेगी। और जो उनकी पार्टी होगी, उस पार्टी के कार्यकारिणी में सबसे अधिक संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, यानी जो हाशिए पर रहे लोग हैं, उनको एक मौका मिलेगा। तो हमारे जैसे व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है उसके पार्टी के साथ जाना, उसके पार्टी को समर्थन करना। अभी तो पार्टी बनी भी नहीं है, अभी तो उनका एक तरह से अभियान है, उस अभियान को भी हम लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित की है। थैंक यू रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, आपको धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया। तो ये थे रामबली सिंह चंद्रवंशी, जिन्होंने अपनी बात बड़े ही साफगोई से रखा और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि आने वाले समय में वो बिहार में प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। चूँकि प्रशांत किशोर ने जिस वर्ग की लड़ाई रामबली सिंह चंद्रवंशी लड़ते रहे हैं, उस वर्ग को पर्याप्त मात्रा में, मतलब ये कहें कि 75 सीटें देने की बात प्रशांत किशोर ने की है। मैं संजय वर्मा, स्टार टीवी बिहार।